नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को सालों तक उलझाए रखा, ओसामा बिन लादेन। हाँ, और खास तौर पर उसकी मौत से जुड़ी घटना। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो काफी डिटेल्ड है। मतलब कैसे उसे ढूंढा गया, कैसे वो पूरा ऑपरेशन हुआ। जी, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सब हुआ कैसे, मतलब इतने साल क्यों लगे। सही। और फिर अचानक से वो कौन सी कड़ी मिली जिसने CIA को बिन लादेन तक पहुंचा दिया। और वो मिशन, वो तो अपने आप में एक कहानी है। हाँ, वो तो है। इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना, इसमें धैर्य, रणनीति और शायद थोड़ी किस्मत भी। चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड। ओसामा बिन लादेन अलकायदा का सरगना, और 9/11 के हमले, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर करीब 3000 लोग मारे गए। और उसके फौरन बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया, बिन लादेन की तलाश पूरी दुनिया में। बिल्कुल, यहीं से वॉर ऑन टेरर के तहत वो ग्लोबल सर्च शुरू हुई और कई सालों तक, मतलब 2001 से 2010 तक यही लगता रहा कि वो कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, पहाड़ों में, हाँ, उन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छुपा है। उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तो फिर ये ब्रेक थ्रू कैसे मिला इतने सालों की कोशिशों के बाद? ये दिलचस्प है क्योंकि ये कामयाबी मिली, आप कह सकते हैं, पुराने तरीके की जासूसी से, ह्यूमन इंटेलिजेंस से। अच्छा। हुआ ये कि बिन लादेन डिजिटल दुनिया से बिल्कुल कट गया था। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, तो उसे ट्रैक करना वैसे मुमकिन नहीं था। तो CIA ने फोकस किया उसके इंसानी नेटवर्क पर, उसके संदेशवाहक, और एक नाम सामने आया, अबू अहमद अल कुवैती। ये नाम क्रूशल था। बहुत ज्यादा। कह सकते हैं कि यही वो चाबी थी जिसने दरवाजा खोला। इसके बिना शायद ये ऑपरेशन होता ही नहीं। और इसी अल कुवैती का पीछा करते हुए CIA पहुंची एबटाबाद की इस कंपाउंड तक। जी हाँ, पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में। उस कंपाउंड में ऐसा क्या अलग था? मतलब CIA को कैसे लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? कई चीजें थी। पहली तो वो दीवारें 18 फुट ऊंची, आसपास के घरों से बिल्कुल अलग। फिर कंपाउंड में ना कोई टेलीफोन लाइन, ना इंटरनेट कनेक्शन। सोचिए आज के जमाने में। हाँ, ये तो अजीब है। और वहां जो परिवार रहता था वो भी बिल्कुल अलग थलग। अपना कूड़ा भी बाहर नहीं फेंकते थे, वहीं जला देते थे। अच्छा। और सबसे बड़ा सुराख शायद वो था जिसे CIA वाले द पेसर कहते थे। एक लंबा सा आदमी। पेसर मतलब टहलने वाला? हाँ, वो रोज कंपाउंड के आंगन में टहलता था, एक तय रूटीन में, लेकिन कभी बाहर नहीं निकलता था। कभी नहीं? कभी नहीं। तो CIA को शक हुआ और धीरे धीरे यकीन में बदला कि ये शायद बिन लादेन ही है। ये जानकारी वाकई में जबरदस्त थी। और इसी के आधार पर फिर राष्ट्रपति ओबामा ने वो फैसला लिया, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। हाँ, और ये बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि 100% पक्का सबूत नहीं था कि वो बिन लादेन ही है, बस कयास थे, तगड़े कयास। और जिम्मेदारी किसे मिली? US नेवी की सबसे खास यूनिट, सील टीम 6। ये वो कमांडर हैं जो सबसे मुश्किल और सीक्रेट मिशन करते हैं। और टाइमिंग? 1 और 2 मई 2011 की रात, पाकिस्तानी समय के हिसाब से। और जगह? एबटाबाद, जो कि हैरानी की बात है पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल नजदीक था। मिशन शुरू हुआ। करीब 23 नेवी सील्स 2 खास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में पाकिस्तान को बिना बताए उनकी सीमा में घुस गए। हाँ, बिल्कुल चुपचाप। लेकिन घुसते ही गड़बड़ हो गई। एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। जी, और वो क्रैश हो गया कंपाउंड के अंदर ही। ये मिशन के लिए बहुत बड़ा झटका था शुरू में ही। पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। प्लान बदलना पड़ा फौरन, लेकिन सील्स रुके नहीं, ऑपरेशन जारी रखा। करीब 40 मिनट तक चला पूरा ऑपरेशन। और अंदर क्या हुआ? कंपाउंड के अंदर मौजूद लोगों से मुकाबला हुआ। बिन लादेन का बेटा खालिद मारा गया, कुछ और लोग भी। और फिर? बिन लादेन सील्स तीसरी मंजिल तक पहुंचे। एक कमरे में ओसामा बिन लादेन मिला और उसे गोली मार दी गई। मिशन पूरा हुआ। लेकिन फिर सवाल था पहचान का। क्या ये वाकई वही था? हाँ, ये बहुत जरूरी था। फौरन पुष्टि करनी थी। मौके पर ही DNA सैंपल लिए गए। और नतीजा? कुछ ही घंटों में कंफर्म हो गया, 99.9% मैच। ये ओसामा बिन लादेन ही था। इसके बाद शव का क्या किया गया? ये भी एक बड़ा सवाल था।
शव को अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन पर ले जाया गया और फिर अरब सागर में मतलब समुद्र में दफना दिया गया। इस्लामी रिवाजों के अनुसार? हाँ, ऐसा दावा किया गया, लेकिन मुख्य मकसद ये था कि उसकी कोई कब्र न बने, कोई ऐसी जगह न हो जो उसके समर्थकों के लिए एक तीर्थ स्थल बन जाए। और फिर खबर दुनिया तक पहुंची 2 मई 2011 अमेरिकी समय, राष्ट्रपति ओबामा का वो भाषण। जी, और उनका वो मशहूर वाक्य, जस्टिस हैज बीन डन, न्याय हो गया है। अमेरिका में तो जाहिर है जश्न मना। हाँ, वहां सड़कों पर लोग निकल आए, लेकिन पाकिस्तान में वहां माहौल बिल्कुल अलग था। उनके लिए तो एक बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी इतने सालों से, वो भी मिलिट्री एकेडमी के इतने पास, कैसे रह रहा था? और पाकिस्तानी सरकार का क्या स्टैंड था? उनका यही कहना था कि उन्हें इस ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं थी, कि अमेरिका ने उन्हें बताया ही नहीं। इससे उनकी मतलब विश्वसनीयता पर बहुत सवाल उठे। हाँ, और कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चली। हाँ। कि शायद वो पहले मर चुका था या ये सब एक कहानी है। बिल्कुल, लेकिन इन बातों का कोई पुख्ता सबूत कभी सामने नहीं आया। हाँ, इस पर किताबें लिखी गई, फिल्में बनी, जीरो डार्क 30 काफी मशहूर हुई। तो कुल मिलाकर बिन लादेन की मौत से अलकायदा पर क्या असर पड़ा? क्या वो खत्म हो गया? देखिए, खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका था। संगठन निश्चित रूप से कमजोर हुआ, उसका एक करिश्माई लीडर मारा गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मिशन सफल रहा? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत? ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ, बिल्कुल सफल था, एक बड़ा टारगेट हासिल किया गया, लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। ये दिखाती है कि आप शायद एक आतंकवादी नेता को मार सकते हैं, पर उसकी विचारधारा, हाँ, उस विचारधारा को जड़ से मिटाना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। वो लड़ाई शायद ज्यादा लंबी और जटिल है, और यही वो बात है जिस पर हमें शायद सोचने की जरूरत है।